अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और क्षेत्र में जो विधायक या जनप्रतिनिधि वो जाने की शुरुआत कर देंगे और विभिन्न मुद्दों को लेकर वोट मांगने का भी दौर शुरू होगा। हमारे साथ पांकी विधायक है डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी, इनसे हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, बाकी विधानसभा में आज़ादी के बाद से सामान्यतः जिस समाज ने नेतृत्व किया, वह समाज की दबंगता से जो कहिए कि यह नाम से जाना जाता था। और करीब-करीब है सो ये अपने राजनीतिक गुरु मधु जी के कार्यकाल को छोड़ दें, तो करीब 65 साल एक ही जाति, एक ही बिरादरी के लोग का ये आधिपत्य रहा इस पांकी विधानसभा में। और उस कारण से जो पांकी विधानसभा का सिनेरियो है, जहाँ पर दलित की संख्या काफ़ी है, हाँ, आदिवासी बहनों भाइयों का संख्या ज़्यादा है और विशेषकर ओबीसी समुदाय के लोगों की बाहुलता है। उस पर जिस प्रकार से दबंगता के साथ एक ये राज करने का काम किया, हमारे विधायक बनने के बाद हमें जब गरीब गुरबों का आशीर्वाद मिलने के बाद वह वर्ग बहुत काफ़ी खुश हुआ, उनका सीना चौड़ा हुआ। ये हमारी जीत नहीं बल्कि उन तमाम कार्यकर्ताओं की जीत होगी, गरीब गुरबों का जीत होगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पहुंचना चुनौती है, पहले जनप्रतिनिधि नहीं जाते हैं, अब क्या हालात बदल रहे हैं और आगे क्या योजना है? देखिए, हमारा जहाँ तक पहले के जनप्रतिनिधि क्या करते थे सो दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है। हम ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई टोला नहीं है जहां पर हम नहीं गए हैं। और सारे लोग ऐसे ही महसूस करते हैं, चाहे वह ये मोटरसाइकिल से जाना हो तो, पैदल जाना हो तो, चाहे फोर व्हीलर से जाना हो तो, हम सब जगह जाते हैं। और ऐसो हमारे लिए कोई ऐसा गांव टोला नहीं है। करीब करीब ऐसो ये 1800 टोला है जहां पर हम ऐसो एक बार नहीं बल्कि दो बार गए हैं। और जहां नहीं गए हैं, हम समझते हैं कि वैसा ऐसा चाहे वो होइयो का इलाका हो, बिरबिर का इलाका हो, या फिर कहिए कि आपका करमाही का इलाका हो, सब जगह हमारा सो ये घर द्वार है और हमारे सब कुछ चाहने वाले लोग हैं। हम लोग है सो जाने के बाद कहिए कि वहीं पर खाना है, वहीं पर मिलना है, वहीं रहना है। इसलिए हम लोग के लिए कोई अछूता गांव नहीं है। पहले के प्रतिनिधि क्या करते थे वो सब ऐसो दुनिया जानती है। इसीलिए उनकी कहिए कि जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसो गरीब गुरबों को सम्मान बढ़ा रहे हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक हमेशा चर्चा चलती है कि इलाका पोस्ता खेती के लिए चर्चित है। अविभाजित बात करें तो जो है इलाका, उसमें भी इसी इलाके से खेती शुरुआत हुई, तो क्या अपील कीजिएगा और क्या इस दिशा में कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक पोस्ता की बात है ना, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ज़हन में कहीं-कहीं से बात आई है कि कुछ जंगली इलाके में ये है, खेती होती है। इसको तो सरकार को चाहिए कि इस पर ऐसे प्रशासन को चाहिए कि इसको कैसे इसको उनको मोटिवेट किया जाए, इसकी उसको उसकी ओर झुकाव नहीं हो। और सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है कि एक जहरीला है सो पदार्थ की खेती करें और वह समाज में जहर को बोएँ। वैसा हम लोग को जानकारी होगा तो हम लोग उन लोग से आग्रह करेंगे भाई कि इसको न करके आप दूसरी चीज़ की खेती करें, धान चावल पैदा करें और उसके बाद जो है सो ये गेहूँ पैदा करें। हाँ, ये गाय पालें है सो भैंस पालें और उसके बाद में दूध घी खा करके है सो अपना शरीर बनावें। आगे क्या योजना रहेगी अगले कार्यकाल में, और कौन से ऐसे अधूरे कार्य जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? हमारा एक सबसे बड़ा सो अधूरा काम छूट रहा है, हमारे कारण नहीं छूटा। ये सरकार का कहिए कि सो ये उपेक्षापूर्ण रवैया कारण सो अधूरा रह गया। इसके लिए हमें मलाल है। और आने वाले जो समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के की सरकार जो बनेगी, उसको उसमें हम लोग पहला प्राथमिकता में काम करेंगे। वह काम है कि चाको, पीरी, सोनरे और जमुने सिंचाई परियोजना जो करीब-करीब है सो हम लोगों ने मुख्यमंत्री के टेबल तक है सो उसको सो ये कि आदेशार्थ सो पहुँचवाने का काम किया फ़ाइल को।
और वो अधूरा रह गया और सो उसके कारण से चाको पीरी सोने का सो यह सिंचाई परियोजना है सो हमारा नहीं पूरा हो सका, जिससे कि पांकी विधानसभा का एक-एक गाँव में सो अब पानी पहुँच जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया, इसलिए कि नहीं किया कि संभवतः ये सोच के नहीं किया होगा मुख्यमंत्री जी ने कि वहाँ का विधायक बीजेपी का विधायक है, इसलिए नहीं किया होगा। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो पहली प्राथमिकता होगी कि हम हर खेतों में पानी पहुँचाने के लिए हम सो उस सिंचाई परियोजना को पूरा करेंगे। ये सबसे अहम सो इश्यू रह गया और सबसे अहम इश्यू दूसरा भी रह गया कि ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है आज केवल सो जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, केवल सो जाते हैं केवल कि हाज़िरी लगाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सो सुधार नहीं हो पाया। ये हमारे लिए मलाल है कि भई ऐसी है, हम लोग चाह के भी नहीं कर पाए और सरकार की जो नीति है, सिद्धांत है, उसके अनुसार से नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहले जो है सो हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए तो झोला में होता था किताब, कॉपी, स्लेट और ऐसी पेंसिल और ऐसो कहिए कि टाइम टेबल के अनुसार लेके जाते थे। अभी सो झोला में क्या होता है, तो कहिए कि थाली होता है और उसके बाद में उसको ये थाली होता है और उसके बाद उसको ये केवल खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई खिचड़ी ऐसो खिलाने से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनको मोटिवेट करके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और उसको अभिभावकों को उसको प्रेरित करना पड़ेगा जिससे कि ये हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने से निश्चित रूप से हम साक्षर बना सकते हैं, शिक्षित नहीं बना सकते हैं, हम आईएएस नहीं बना सकते हैं, हम ऐसो ये सिपाही भले बना सकते हैं। ये ऐसो उसमें सुधार की आवश्यकता है। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों को उसमें भागीदारी होगी, तो निश्चित रूप से शिक्षा के सुधार में हम लोग ऐसो काम करना चाहेंगे क्योंकि मेरा मानना था, अभी भी मानना है और पहले भी मानना था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का संतान, सबको मिले शिक्षा एक समान, जो कि आज नहीं हो पा रहा है। अब एक जहाँ पर बड़े-बड़े दून स्कूल जैसे ये आपका डीपीएस जैसे स्कूल का बड़े नामी-गिरामी स्कूल के बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर दूसरा है कहिए कि कवलकेड़िया और सो ये कहिए कि पुरान पतरा के बच्चे स्कूल से पढ़ करके दोनों को कॉम्पिटिशन में नहीं कर सकते हैं, दोनों आईएएस नहीं बन सकते हैं, पहले बनेगा तो दून स्कूल वाला ही बनेगा। इसलिए समान शिक्षा की ऐसी नीति लागू हो, इसके लिए हम इसकी वकालत करते हैं और हम चाहेंगे कि इस प्रकार से हो कि गाँव गरीब का भी बेटा भी आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके और ऐसे ये जज बन सके, बैरिस्टर बन सके। हमारे साथ विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने वैसे वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है जो वर्षों से शोषित और वंचित है। पांकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक तरफ इसकी सीमा लातेहार, दूसरी तरफ चतरा और तीसरी तरफ बात करें तो बिहार का गया का इलाका सटा हुआ है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।